आप सभी को स्वागत है अपने चैनल एग्जाम फ्री पर। तो आज के इस एग्जाम में टॉप एग्जाम को देखने वाले एग्जाम क्वेश्चन को वाक्य और भेद, इसमें से आपको करीबन 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछ ही लेते हैं। तो आइए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रचना के दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। सही जवाब सी नंबर होगा। जो छात्र परिश्रम करेगा उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। कौन सा वाक्य है? नहीं नहीं बताएगा। जो छात्र परिश्रम करेगा है ना उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। कौन सा होगा? मिश्र वाक्य होगा सही जवाब। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। कौन सा वाक्य है? तो सरल वाक्य होगा। ठीक है, सभी लोग जानते हैं कि अच्छे लड़के जो होते हैं वो परिश्रमी होते हैं। अगला प्रश्न है, मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। कौन सा वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य है। पहले मैंने खाना खाया, उसके बाद मेरी भूख मिट गई। संकटों ने उसे हर तरह से घेरा किंतु वह निराश नहीं हुआ। कौन सा वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य है। संकटों ने उसे हर तरह से घेरा किंतु वह निराश नहीं हुआ, संयुक्त वाक्य है। अगला है कि उसने कहा था लेकिन नहीं आया। कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य है। उसने कहा था लेकिन नहीं आया। आपको जानकर खुशी होगी कि रमेश उत्तीर्ण हो गया। कौन सा वाक्य है? तो मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, आपको जानकर दूसरा खुशी होगी कि रमेश क्या हो गया? उत्तीर्ण हो गया। मिश्र वाक्य इसका सही होगा। खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि वर्ग में प्रथम आओगे। कौन सा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य हो। ठीक है, खूब पहले मन लगाकर पढ़ो ताकि वर्ग में प्रथम आओ, है ना, मिश्र वाक्य होगा। ड्राइवर जरा दूसरों चक्को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो। कौन सा वाक्य है? तब मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, ड्राइवर जरा रुको, है ना, ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो, मिश्र वाक्य होगा। अगला है, दिन में मजे में बीतने लगे। ठीक है, दिन मजे में बीतने लगे। कौन सा वाक्य होगा? तो सरल वाक्य होगा, सही जवाब होगा। वह गया उनसे मिला किंतु रुका नहीं। कौन सा वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, वह गया उनसे मिला किंतु रुका नहीं। कौन वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य होगा। कहते हैं यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इनमें से कौन सा वाक्य होगा? तो देखिए सरल वाक्य है, ऑप्शन ए होगा। मैं अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य है। ठीक है, अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। कौन वाक्य होगा? सरल वाक्य होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आगे है। क्वेश्चन नंबर 14 में है, पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुराते रहे। कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। ठीक है, पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुराते हैं, तो सरल वाक्य होगा। 15 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। 15 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि धत पगली ये भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। कौन सा वाक्य होगा? तो संयुक्त वाक्य होगा। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसरों पर आसानी से दिख जाता है। कौन सा वाक्य होगा? तो सरल वाक्य इसमें भी राइट आंसर होगा। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसरों पर आसानी से दिख जाता है। कौन वाक्य होगा? सरल वाक्य सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन जो है मिश्र वाक्य होगा? तो उसने कहा कि मैं नेता हूँ। ठीक है, उसने कहा कि मैं नेता हूँ, सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य होगा? ठीक है, इसमें से बताना है कि कौन जो है मिश्र वाक्य होगा। तो इसका सही जवाब होगा, जो छात्र परिश्रम करेगा वह परीक्षा में सफल होता है। जो छात्र परिश्रम करता है वह परीक्षा में सफल होता है। निम्नांकित में संयुक्त वाक्य कौन है? देखिए, माँ जागी रहती है और बच्चा सोया रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को भी पता है कि माँ जागी रहती है और बच्चा सोया रहता है। सरल वाक्य हो जाएगा ना, संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है कि मोहन आया और उसने झझक कर देखा कि घर बिल्कुल खाली है। कौन वाक्य होगा? तो संयुक्त वाक्य होगा। मोहन आया और उसने झझक कर देखा कि घर बिल्कुल खाली है, संयुक्त वाक्य होगा। अगला है, अच्छा हुआ कि मैं पहुंच गया, नहीं तो वे झगड़े थे और एक दूसरे की जान भी ले लेते। कौन वाक्य होगा? तो संयुक्त वाक्य इसका सही जवाब होगा बी नंबर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 में, काशी काशी संस्कृत की पाठशाला है। कौन वाक्य होगा? काशी संस्कृत की पाठशाला सरल वाक्य होगा। उनको यकीन है कभी खुद उन पर ही
मेहरबान होगा, कौन सा वाक्य है? तो मिस्र वाक्य होगा, ठीक है। उनको यकीन है कभी खुदा उन पर यूं ही मेहरबान होगा, तो मिस्र वाक्य इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित शब्द वाक्यों में कौन सा सरल वाक्य है? तो उसने अपने मित्र का घर खरीदा, ठीक है। उसने अपने मित्र का घर खरीदा, इसका सही जवाब होगा ए नंबर। तो इस प्रकार से आपको 24 ऑब्जेक्टिव के साथ समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।